एस्पानिया वागनार लाउरोकोपा। तो चलो मैं बताता हूँ मुझे क्यों लगता है स्पेन ये फाइनल जीतने वाली है। अगर अभी तक का आप स्पेन का रिकॉर्ड देखो पूरे टूर्नामेंट में, पहला मैच क्रोएशिया के साथ 3-0 फर्स्ट हाफ में 3-0 कर लिया कंफर्टेबली, उन्होंने वो मैच वहीं पे सेटल कर दिया था। सेकंड मैच इटली के साथ स्कोर लाइन ज़रूर 1-0 कह रही है, बट स्पेन ने बेटर फुटबॉल खेला था, पूरा डोमिनेट किया हुआ था वो गेम। इटली के हार्डली आई थिंक एक शॉट ऑन टारगेट था या एक ही शॉट था, पूरा डोमिनेट किया वो गेम। नेक्स्ट गेम स्पेन ने पूरी टीम बदल दी अल्बेनिया के साथ और वो 1-0 फिर भी जीत गए इवन आफ्टर द सेकंड टीम प्लेइंग। फिर राउंड ऑफ 16 में उन्होंने ओन गोल खाया, 1-0 डाउन थे, बट उसके बाद उन्होंने 4-1 कर दिया, 1-0 डाउन और 4-1 कर दिया। चलो अभी तक हम मान लेते हैं कि स्पेन का ईजी रहा, कोई इतनी डिफिकल्ट टीम नहीं थी, इटली फॉर्म में नहीं थी, क्रोएशिया उतनी अच्छी बची नहीं है। जर्मनी आई क्वार्टर फाइनल्स में, जर्मनी के साथ उन्होंने पहला गोल मारा, देन जर्मनी थ्रू द किचन सिंक एट देम, उन्होंने पागलों की तरह अटैक किया और 1-1 भी कर दिया 89 मिनट पे। अगर ऐसे गोल खा लो तो आपका मोराल डाउन हो जाता है, आपकी टीम खत्म हो जाती है, बट स्पेन वॉज स्टिल होल्डिंग ऑन टू दैट 1-1 स्कोर। उन्होंने फिर भी डिफेंस अपनी टाइट रखी, निको विलियम्स लमीन यमाल नहीं थे, डैनी ऑल्मो ने क्रॉस डाली, मिकेल मेरिनो ने गोल मारा और वो मैच वो जीत गए, इवन दो उनके 2 बेस्ट प्लेयर्स नहीं थे उस मैच में। पेड्री को इंजर कर दिया था टोनी क्रूस ने 6 मिनट पे ही। इतने सारे प्लेयर होने के बाद भी स्पेन ने होल्ड करके रखा और वो मैच जीते, इवन दो सब प्रिडिक्ट कर रहे थे कि जर्मनी जा रही है क्वार्टर फाइनल्स में आगे। नेक्स्ट गेम उनका था फ्रांस के साथ। फ्रांस वाले मैच में भी सबको था कि भाई फ्रांस अब जागेगी और सेमीफाइनल में हरा देगी स्पेन को, और 6 मिनट में फ्रांस ने गोल भी मार दिया, कोलो मुआनी ने गोल मारा। अब सबको लगा स्पेन गई, एक ऐसा मोमेंट आया था कि लगा हाँ ये हो गया, यहाँ तक था स्पेन का सफ़र, अब ख़त्म। बट स्टिल दे मेड अ कमबैक, लमीन यमाल का वंडर गोल और फिर डैनी ओल्मो की ब्रिलियंस। स्पेन ने अपने, अगर आप उनका रोड टू फाइनल देखो, ज़्यादा डिफिकल्ट टीम से अगेंस्ट खेला है और ज़्यादा बेटर फुटबॉल खेला है। उन्होंने पहले लीड भी लिया और गोल खाने के बाद कमबैक भी किया है। एरा गैरा कमबैक नहीं, बहुत अच्छे अच्छे कमबैक्स किए हैं। तो अभी तक जो बेटर फुटबॉल खेल रही है ना टीम, अगर इंग्लैंड और स्पेन को देखो, दैट इज़ डेफिनेटली स्पेन। जो अगर आप दूसरा रीज़न देखो, जो प्लेयर्स सस्पेंड हो गए थे अभी तक, डैनी कारवाल ही वुड बी बैक, ले नुमो विल बी बैक, पेड्री इंजर हैं अभी भी, बट दैट्स अ गुड थिंग। लाइक मैं पहली बार जिंदगी में बोलूँगा दैट पेड्री बीइंग इंजर्ड इज़ अ गुड थिंग। वो क्यों है? क्योंकि उनकी रिप्लेसमेंट है डैनी ओल्मो। डैनी ओल्मो का रिकॉर्ड देखो इस टूर्नामेंट में, 3 असिस्ट 2 गोल आई थिंक, या ऐसे कुछ है, 3 गोल 3 असिस्ट, उन आई थिंक 5 गोल में उनकी इन्वॉल्वमेंट है टोटल। एंड ही हैज़ बीन द बेस्ट प्लेयर सो फार फॉर स्पेन। अगर आप लमीन यमाल और निको विलियम्स की बात ना करो, उसके बाहर ही हैज़ बीन ऑन पेपर, नंबर्स पे अगर आप देखोगे, स्पेन के वो बेस्ट प्लेयर रहे हैं। तो प्रॉब्लम नहीं है कि पेड्री नहीं होंगे, स्पेन की डिफेंस लाइन फिर से वो स्ट्रांग हो जाएगी, कारवाहाल आ जाएंगे, अपने क्या कहते हैं नाचो को बेंच करके फिर से लेनोमो हो जाएंगे, तो डिफेंस एकदम वही स्ट्रांग हो जाएगी। तो जो सस्पेंडेड प्लेयर्स हैं वो वापस आ गए, तो बेस्ट 11 खिलाने वाला है लुइस दे ला फुएंटेस फाइनल में। स्पेन के बारे में तो बातें हो गई, चलो इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं। इंग्लैंड का अगर आप रोड टू फाइनल देखो तो इतना मुश्किल नहीं रहा है, मतलब कंपेयर करो स्पेन से, नहीं रहा है। उनके पहले मैच में बेलिंगम ने गोल मार के उनको जितवा दिया, उसके बाद इंग्लैंड अच्छा नहीं खेल पाई। फिर उनके अगले 2 मैचेस जो थे दोनों ड्रॉ रहे। राउंड ऑफ 16 में आए, वो ऑलमोस्ट राउंड ऑफ 16 में स्लोवाकिया स्लोवेनिया जो भी थी उनसे वो बाहर हो गए थे। अगर वो बेलिंगम ने वंडर बाइसिकल किक नहीं मारी होती, इंग्लैंड दे वर सेंट बैक होम बाय देम। तो इंग्लैंड फिर अगर उनका ब्रैकेट आप देखो, उनका ईजियर ब्रैकेट रहा है। स्लोवाकिया स्लोवेनिया जिनके साथ भी खेला राउंड ऑफ 16 में, कंपेयर करो आप स्पेन वाले से, जॉर्जिया से, तो ईजियर साइड था। फिर आप क्वार्टर फाइनल्स में आ जाओ, क्वार्टर फाइनल्स में दे प्लेड स्विट्जरलैंड एंड स्पेन प्लेड जर्मनी। स्विट्जरलैंड के साथ भी वो ऑलमोस्ट फिर से बाहर हो गए थे, साका ने गोल मारा, 1-1 किया, पेनल्टी शूट आउट में गया, पेनल्टी शूट आउट में तो कोई भी जीत सकता है, और वो पिकफोर्ड की बॉटल जिसमें सारा कौन कहाँ पेनल्टी मारेगा लिखा हुआ था, इट वाज दैट्स अ गुड टेक्निक बाय द वे। तो इंग्लैंड का ईजी राउट रहा है, बस ये सेमीफाइनल में आई वुड से दे हैड देयर फर्स्ट टेस्ट। सेमीफाइनल में उनको पहली थोड़ी डिफ़िकल्ट टीम मिली और सेमीफाइनल में उन्होंने थोड़ा अच्छा खेला और कमबैक किया। सेमीफाइनल वुड बी दी ओनली गेम जो इंग्लैंड फैंस बोलेंगे कि हाँ इंग्लैंड अच्छा खेली और हम सेटिस्फाइड थे, साउथगेट अच्छा है। उसके अलावा उनका रोड टू फाइनल ईजी रहा है और बहुत ही रॉकी रहा है। तो अगर उसको देखें और स्पेन का रोड टू फाइनल देखें तो स्पेन का ज़्यादा मुश्किल और डिफिकल्ट रहा है, तो वो ज़्यादा मेरे को प्रिपेयर्ड लग रहे हैं। और जो चीज़ मेरे को बहुत लग रही है, अंदर से मेरे को फीलिंग आ रही है, वो निको विलियम्स और लमीन यमाल पे बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। इंग्लैंड अपना सारा फोकस विलियम्स और यमाल पे डालने वाले हैं। बट जो मेरे को लगता है होगा क्या, इस मैच में
अल्वारो मोराटा विल मेक द डिफरेंस। हाँ, इट साउंड्स वेरी वियर्ड। कौन मोराटा? उसने किया क्या इस टूर्नामेंट में? एक गोल मारा, उसके अलावा वो तो दिखा ही नहीं है, सब्स्टिट्यूट हो गया। बट होगा क्या, इंग्लैंड अपने उनके फुल बैक्स बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ट्रिपियर और वॉकर बहुत अच्छे हैं, तो वो ज़्यादा फोकस अपनी यमाल पे डालेंगे, विलियम्स पे डालेंगे, स्पेशली जब वो यमाल की इतनी हाइप बन गई है, डिजर्विंगली सो, तो वो दोनों विंग्स बचाएंगे। और जो अटैक मेरे को लगता है ना, वो सेंटर से आने वाला है, और सेंटर में है मोराटा, डैनी ओल्मो, जो डैमेज कर सकते हैं। तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे इंग्लैंड जो ट्रिक है वो मिस कर जाएगी, और सेंटर से आएगा इधर इल बी फाबियन लुइस, ओल्मो या फिर मोराटा। यमाल और निको विलियम्स पे इतना फोकस होगा कि वो सेंटर में थोड़ा लैक कर जाएंगे और गोल खाएंगे। एक और चीज़ है इंग्लैंड के बारे में जो बहुत लोगों ने नोटिस करी भी है और नहीं भी करी है। अगर आप साउथ गेट का रिकॉर्ड देखो, जब से वो मैनेजर बने हैं, इंग्लैंड हमेशा हमेशा सेमीफाइनल फाइनल पहुंची है। वर्ल्ड कप ले लो, नेशंस लीग ले लो, आप रशिया वर्ल्ड कप ले लो, आप क्या कहते हैं यूरोज ले लो, पिछले यूरो में तो फाइनल में थे। वो हर बार साउथ गेट के अंडर दे हैव डन रियली 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 वेल, दे रीच द फाइनल। वो ऐसे ही सेमीफाइनल फाइनल पहुंच जाते हैं। बट उन सारी चीज़ों में कॉमन क्या है? आप बताओ कॉमन क्या है, कॉमन करके मुझे बताओ। कॉमन चीज़ पता है क्या है? कि वो हमेशा सेमीफाइनल आते हैं, हमेशा क्वार्टर फाइनल्स, हमेशा तो नहीं, लास्ट टाइम क्वार्टर फाइनल्स था, लास्ट टाइम यूरोज में उनका फाइनल था, फाइनल पहुंचते हैं और वो हार जाते हैं। सो द कॉमन फैक्टर हियर इज दे रीच अ स्टेज, सेमीफाइनल, फाइनल और क्या कहते हैं 22 वर्ल्ड कप में क्वार्टर फाइनल्स, और वो वहाँ पे हार जाते हैं। वो एंड तक, फिनिश लाइन तक आते हैं और वो हार जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि जो साउथ गेट वाला फुटबॉल है, रगड़ा फुटबॉल, खींच के पहुँचा दो और एंड में हार जाओ, दैट विल कंटिन्यू। वो पहुँचेंगे, वो पहुँच गए हैं, और वो यहाँ पे स्लिप अप कर देंगे फिर से, बिकॉज आई थिंक दे नीड अ बेटर मैनेजर देन साउथ गेट। वो इस फाइनल के बाद आई थिंक चेंज हो जाएंगे अगर वो हार गए तो वो कंटिन्यू होएगा। इस चक्कर में मेरे को लगता है कि स्पेन जीत जाएगी। वो फिनिश लाइन तक आते 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 बस फॉल्टर कर जाएंगे। देखो, आई एम अ स्पेनिश फ़ैन, एज यू कैन सी, बार्सिलोना फ़ैन, स्पेन फ़ैन मैं हूँ, और पीछे आप देख ही सकते हो स्पेन की जर्सीज लगी हुई है। तो आई एम ऑब्वियसली गोना सपोर्ट स्पेन। इतने साल हो गए स्पेन को सपोर्ट करते हुए, आई एम ऑब्वियसली गोना सपोर्ट स्पेन। मेरा बायस हमेशा रहेगा स्पेन को लेके, और ऑन पेपर देखो या रिसेंट रिकॉर्ड देखो, उस हिसाब से और मेरे बायस के हिसाब से स्पेन को ही जीतना चाहिए। बट एट द सेम टाइम इंग्लैंड को अंडर एस्टिमेट मत करो, या नहीं करना चाहिए किसी को भी, क्योंकि हमें इंग्लैंड का पता है वो कभी भी किसी को भी कैसे भी सरप्राइज़ कर सकते हैं। उन्होंने इस टूर्नामेंट में भी वही किया है, सरप्राइज़ ही किया है। थोड़े लकी रहे क्योंकि उनको दूसरा वाला ब्रैकेट मिल गया और वहाँ पे कोई इतनी टफ टीम नहीं आई, बट वो सेमीफाइनल में आते आते आए अच्छा खेल ही गए। नेदरलैंड के साथ तो उन्होंने अच्छा फुटबॉल दिखा ही दिया, फर्स्ट हाफ में तो एटलीस्ट उन्होंने अच्छा खेला। सो अगर मैं बोल रहा हूँ स्पेन जीतेगी, जो भी मैंने चीज़ें बोली, इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली दैट इंग्लैंड आर also they also have a 50% chance of winning it and they can, वो जीत सकते हैं। अगर स्पेन अपनी टॉप ऑफ द गेम रही, बिल्कुल उन्होंने इंग्लैंड को लाइटली नहीं लिया, इट शुड बी एन ईजी विन। एंड माई प्रिडिक्शन फॉर द फाइनल इज़ 2-1 विक्ट्री फॉर स्पेन और 1-0 विक्ट्री फॉर स्पेन। देखते हैं मैच कैसे टर्न आउट होगा। होना तो चाहिए 2-1, अगर वो यूजुअल फाइनल्स की तरह स्लो स्कोरिंग रहा तो वो 1-0 स्पेन जीत जानी चाहिए। बट एनीवे गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल दी एंड। कमेंट करो आपको क्या लगता है कौन फाइनल जीतने वाला है, क्या स्कोर लाइन होगी, जो भी आपको लगता है यूरो कप के बारे में कमेंट करके मुझको बताओ। वीडियो को लाइक करो, मैंने नया नया वीडियोस बनाना शुरू किया है, मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो। बताओ कि एक इंसान है जो स्पेनिश बोलता है, स्पेन का फ़ैन है, 2008 में यूरो कप जीती थी स्पेन, उसके बाद उसने स्पेनिश सीखी। और चैनल को सब्सक्राइब करो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हस्ता लुएगो, चाओ।